कमल कमल शर्मा एक होनहार छात्रा थी। उसने 10वीं में अपने ज़िले में टॉप किया था और अभी-अभी 12वीं में एडमिशन लेकर नए शहर में हजारों सपने लिए हुए पहुंची थी। जाहिर सी बात थी, उन सपनों की कुछ कीमत भी थी। इन्हें देखने की कुछ शर्तें थीं और जोखिम तो बहुत बड़ा था, जैसे बाकी लड़कियों के साथ होता है। पर कमल शर्मा बाकी लड़कियों से थोड़ा सा अलग थी। जाने किस बात का गुस्सा अपने अंदर भरा हुआ था। शायद इस बात का कि बचपन से हर काम पर उसे खुद को साबित करना पड़ता था। वो बाकी लड़कियों से कम नहीं थी, या वो भी लड़की थी। शक्ल सूरत कुछ खास नहीं थी, पर उतनी भी गई गुजरी नहीं थी। ऐसा उसकी घर की कुछ महिलाएं कहती थीं। लेकिन उस घर की बाकी लड़कियां सुंदर थीं, कमल को छोड़कर। कमल की हाइट भी कम थी, सिर के बाल भी घास की तरह पतले थे, रंग भी गेहुआ था। बहुत जिद करके उसने शहर में एडमिशन लिया था ताकि लोगों के तानों से बच सके। पर यहाँ भी पहले ही दिन कॉलेज में उसे रैगिंग का शिकार होना पड़ा, जो उसके सीनियर के अनुसार मस्ती थी, थोड़ी सी मस्ती। और कमल ने भी उसकी मस्ती का कोई विशेष विरोध नहीं किया, चुपचाप अंदर चली गई। दूसरे दिन भी सीनियर लड़कों ने उसे टोका, ओ कमला रानी, कहाँ जा रही हो? कमल रुक गई और बोली, मेरा नाम कमल है, कमला नहीं। अरे हो तो तुम कमला ही। अब लड़कों वाले नाम रखने से लड़का तो नहीं हो जाओगी ना? उस लड़के ने कमल को घूरते हुए कहा। कमल ने कुछ भी नहीं कहा। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। उन लड़कों की बदतमीजी बढ़ती ही गई। एक दिन उनमें से एक लड़के ने कमल को अकेले मिलने के लिए कहा। कमल ने मना कर दिया, पर क्या इतना आसान था मना करना? उस लड़के ने कमल का जीना हराम कर दिया। एक दिन उसने कमल को धमकी दी कि अगर अकेले में नहीं मिली तो उसके उस गंदे और बदसूरत से चेहरे को तेजाब डालकर और बदसूरत कर देगा। कमल ने कुछ भी नहीं कहा, बस मिलने के लिए हाँ कह दिया और उसे अकेले आने की रिक्वेस्ट की। अगले दिन लड़का अकेले उससे मिलने पहुंचा, एक पहाड़ी पर जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। लड़का तो किसी दूसरी ही नियत से पहुंचा था। कमल को देखकर वो मुस्कुराया। बदले में कमल, जो अपने बैग को दोनों हाथों से पकड़े हुई धीरे धीरे चल रही थी, वो भी मुस्कुराई। उस लड़के ने कमल के सीने को गंदी तरह से छुआ और फिर उसे मसलते हुए बोला, तुम जैसी लड़कियों को मैं खूब अच्छे से जानता हूँ, करती सब हो पर ना नुकुर करके। तो अब जल्दी से अपने कपड़े उतारो और तैयार हो जाओ। कमल ने कहा, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मुझे शर्म आ रही है। वो लड़का जोर से हंसा और बोला, ओ तुम लड़की भी ना, वैसे तुम्हें जो खुश होना चाहिए कि मेरे जैसा लड़का तुम्हें छुएगा, मतलब तुम जैसी लड़की को। कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके आंखें बंद करते ही एक टेढ़ी मुस्कान कमल के होठों पर तैर गई। उसने अपने बैग में हाथ डाला और रुमाल में लिपटी एक बड़ी सी बोतल निकाली। फिर हौले से दूसरे रुमाल से उसके ढक्कन को खोल दिया और पूरी की पूरी बोतल उस लड़के के ऊपर उड़ेल दी। बोतल की चीज़ चेहरे पर पड़ते ही वो लड़का दर्द से बिलबिला उठा। उसकी चीखें पहाड़ी में गूंज उठीं। उसे ना कुछ दिखाई दे रहा था, ना कुछ सुनाई दे रहा था। उसका चेहरा गलकर नीचे गिर रहा था, क्योंकि कमल ने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया था और दूर दूर तक उस लड़के की मदद करने वाला कोई नहीं था। उसकी हालत देखकर कमल ने गहरी सुकून की सांस ली और चुपचाप मुस्कुराती हुई वहाँ से निकली और पलटकर उस लड़के की ओर देखकर बोली, खेल ख़त्म। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।